लास्ट डे मैंने आपको बताया था हाल ही में किस स्थान पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो बताइएगा। एशियाई देश जॉर्डन और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। एबल पुरस्कार 2025 विजेता मसाकी काशीवारा का संबंध किस देश से है? पहली चीज, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार, और इस वर्ष ये जापान के मासाकी काशीवारा को दिया गया है। तो किससे रिलेटेड है? जापान बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल सन 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे की बात करिएगा। लास्ट डे मैंने आपको बताया था हाल ही में किस स्थान पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो बताइएगा। एशियाई देश जॉर्डन और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। एबल पुरस्कार 2025 विजेता मसाकी काशीवारा का संबंध किस देश से है? पहली चीज, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार, और इस वर्ष ये जापान के मासाकी काशीवारा को दिया गया है। तो किससे रिलेटेड है? जापान बता दीजिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो हरियाणा इसका उत्तर होगा। वही अगर बात करिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा इस समय चर्चा में चल रहा है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किस देश से है? तो भारत बताइएगा। और अगर ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करिएगा, आपको मालूम है कि एशियाई देश म्यांमार और थाईलैंड में इस समय भूकंप की आपदा है और इसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा इस विपदा में भारत के द्वारा जो सहायता की जा रही है, किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बताइएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री का संबंध किस देश से है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया गया, और 20 मार्च को ही आपका विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। भारतीय मुख्य भूमि की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3214 बताइएगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इसकी पूर्व पश्चिम अगर आपसे बात की जाए तो 2933 बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। फरमाइशी गीतों के लिए फेमस झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? झारखंड इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? झारखंड में स्थित है, और किस नदी के द्वारा निर्मित? तो स्वर्णरेखा बताइए। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। इसके बाद अगर मैं आपसे देखूं तो आज के प्रश्न जो आपके लिए हैं, आज के करंट अफेयर्स हाल ही में चर्चा में रहा टाइगर्स ट्रायम्फ अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो टाइगर्स ट्रायम्फ अभ्यास भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया गया था? रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का आयोजन किया गया, और यह संबंधित किससे है? तो जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं में जो धन जन की हानि होती है, धन जन की हानि को रोकने के लिए जो है भारत अमेरिका के द्वारा चलाया गया यह अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के रूप में जाना जाता। और अभी चर्चा में आपका भारत और यूएसए। हाल ही में किस तिथि को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया? किस तिथि को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अफ्रीका की पहली महिला महासचिव कॉमनवेल्थ की कौन बनी है? तो याद रखिएगा, ये हैं आपकी शर्ली बोचवे, और चूँकि पहली महिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देशों की पहली महिला महासचिव, और अफ्रीका महाद्वीप की पहली हैं इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। शर्ली बोचवे इनका नाम है, और आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रही नाविका सागर परिक्रमा 2 से कौन सा जलयान संबंधित है? नाविका सागर परिक्रमा 2
से कौन सा यान संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा INS 3 जो है यहाँ पे आपका राइट होगा। INS तारिणी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाविका सागर परिक्रमा 2। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वंदना कटियार का संबंध किस खेल से है। वंदना कटियार नाम से ही स्पष्ट है, भारतीय हैं और ये किस खेल से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट। वंदना कटियार ने हाल ही में इन्होंने हॉकी से अपना रिजाइन किया है, मतलब इन्होंने जो है अपना कह लीजिएगा संन्यास लिया है। तो हॉकी खिलाड़ी हैं, परीक्षा की दृष्टि से यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट, मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन हो जाएगी। याद रखिएगा गांधी सागर बांध भी आपसे पूछा जाता और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछी जाती, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ दे कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है तो चंबल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा कूजी बीच किस देश में स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कूजी बीच की लोकेशन किस देश में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा राइट, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने बहुत पढ़ा है और मैक्सिमम प्रश्न आपके ऑस्ट्रेलिया से बनते। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि देश की श्रेणी में आता। सबसे अधिक मरुस्थल इस महाद्वीप मिलते हैं, इसलिए इसको जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। कंगारू यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक हैं और याद रखिएगा इसी के पूर्वी तट पर विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार पाया जाता है। साथ ही साथ इसके उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल निर्मित द्वीप का उदाहरण। चलिएगा, महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो महिला कबड्डी विश्व कप याद रखिएगा किस राज्य के द्वारा इसकी मेजबानी होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, बिहार। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपको बताया था, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कोयला के बृहत्तम भंडार हैं। 4 चट्टानों का नाम दिया गया, पूछा गया है कि कौन सी चट्टानें कोयला का बृहत्तम भंडार है, मतलब किस चट्टान में आपको कोयला मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राइट, गोंडवाना का, है ना। जितने भी भारत में बिटुमिनस श्रेणी का कोयला मिलता वह आपका इसी श्रेणी की चट्टानों में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं धारवाड़ में धातु के अंश मिलते हैं, धातु सोना चांदी हीरा जवाहरात आपके धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। कुडप्पा आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्यन में आपका चूना पत्थर संगमरमर से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये तो लास्ट डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, हाल ही में तेल अन्वेषण के कारण चर्चा में रहा जेलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जेलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है कमेंट सेक्शन में आपको देना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।